All right, so take out all of your copies, pen, pencil, whatever you do to note my news, है ना. आज से हम करने वाले हैं अप्रैल मंथ का स्पेस साइंस टेक. ठीक है, तो ये वाला जो लेक्चर है बच्चों, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, साइंस एंड टेक न्यूज़ ऑफ अप्रैल मंथ विद स्पेस एक्सप्लोरेशन न्यूज़ एज वेल. ठीक है, सो जल्दी से टेक आउट ऑल ऑफ योर कॉपीज़ एंड लेट्स बिगिन. सबसे पहली साइंस एंड टेक की जो न्यूज़ है बच्चों हमारी अप्रैल के महीने की, वो न्यूज़ है नासा के क्यूरोसिटी रोवर के बारे में. नासा का क्यूरोसिटी रोवर जो है, इसने साइड्राइट मिनरल डिपॉजिट मार्स पे जो है डिस्कवर कर लिया है. अभी जो साइड्राइट मिनरल डिपॉजिट है, ये क्या करता है बच्चों, इससे पता पड़ता है कि किस प्रकार से वहाँ पर पहले की लाइफ हुआ करती थी, है ना. ये जो नासा का क्यूरोसिटी रोवर है, ये इसी मिशन पे भेजा गया था मार्स पर, कि वो पता लगाए कि भैया मार्स पर पहले किस प्रकार से जो है सब कुछ हुआ करता था. क्योंकि अभी तो हम हमारा प्रेजेंट है, लेकिन हो सकता है कि लाइफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी एग्जिस्ट करती है और कुछ और हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मार्स कुछ और हो. ठीक है, तो वो हो सकता है वाली पॉसिबिलिटी हमें कैसे पता पड़ेगी, वो एविडेंसेस हमें मार्स पे ही पता पड़ेंगे. तो उसी के लिए क्यूरोसिटी रोवर जो है नासा ने शुरू किया था. तो उसने साइड्राइट मिनरल डिपॉजिट मार्स पे ढूंढा, जिससे ये पता पड़ा कि प्लैनेट जो है बच्चों, पहले प्लैनेट में वाटर अवेलेबिलिटी थी, लिक्विड्स अवेलेबल थे प्लैनेट पे. प्लैनेट पहले जो था ज़्यादा बेटर इन्वायरमेंट में था. मार्स जैसे अभी है वैसा नहीं था मार्स पहले. इट वाज हैविंग अ वेटर इन्वायरमेंट एंड अ बेटर इन्वायरमेंट. ठीक है, तो वहाँ पे जो है पहले लाइफ सस्टेन के चांसेस हैं. हो सकता है कि मार्स पे बहुत समय पहले जीवन जो है वो एग्जिस्ट करता हो, लाइफ एग्जिस्ट करती हो. ठीक है, तो ये तो पूरी की पूरी न्यूज़ एज इट इज़ लिखना है. इसी के साथ मैं अगला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यूरोसिटी रोवर का. तो क्यूरोसिटी रोवर बच्चों नासा का कार के साइज का एक रोबोटिक रोवर है. इसे 2011 में लॉन्च किया गया था मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के अंतर्गत गेल क्रेटर को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि मार्स पे है. इसका मेन उद्देश्य यही है कि वो मार्स की क्लाइमेट, जियोलॉजी, ये सब कुछ असेस करेगा और पता लगाएगा कि मार्स में पहले किस प्रकार का पर्यावरण था, इन्वायरमेंट था, क्लाइमेट था, क्या पहले जीवन था या अब हो सकता है क्या जीवन, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो व्हाट इज़ क्यूरोसिटी रोवर, ये भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप लोगों के लिए. ओके, पहले ये लिख लीजिए. इसे लिख लेंगे तो मैं स्लाइड चेंज कर दूंगी, तो फिर आप नेक्स्ट न्यूज़ लिख लीजिएगा. चलिए बच्चों, राइट डाउन जल्दी जल्दी लिख लीजिए, छोटी सी ही न्यूज़ है. चलिए डन, मैं चेंज कर रही हूँ बच्चों. अब ये लिख लीजिए कि क्यूरोसिटी रोवर होता क्या है और किस साल इसे इंडक्ट किया गया, 2011 में, है ना. नाउ राइट दिस डाउन. Once you have written this, let me know so that we can move ahead.
चलिए, डन एवरीबॉडी। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है कार की साइज का, इसका मतलब ये नहीं कि कार, ठीक है, कार की साइज का, जितनी बड़ी कार होती है उतना ही बड़ा इसका साइज है ना, इतना सा रखना, डू नॉट हैव दिस कन्फ्यूजन की कार है क्या, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं हम टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ है बच्चों बैट इकोमॉन, ठीक है। तो बैट इकोमॉन जो है भारत का पहला ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। पहला ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम भारत का बैट इकोमॉन। ये क्या करता है, ये चमगादड़ों को स्टडी करता है अकूस्टिक एनालिसिस से, यानी वाइब्रेशन से, साउंड से चमगादड़ों को स्टडी करता है, उनका पैटर्न, उनके रिएक्शंस। तो यहाँ पे बैट की स्पीशीज़ को वो क्लासीफाई और डिस्ट्रीब्यूट करता है रियल टाइम अकूस्टिक एनालिसिस से। अब चमगादड़ हैं, चमगादड़ में भी अलग अलग स्पीशीज़ होंगे जैसे इंसान। तो आप देखो कि चाइना में रहने वाले अलग दिखेंगे, अमेरिका में रहने वाले अलग दिखेंगे, भारत में रहने वाले अलग दिखेंगे। तो ये हमारी थोड़ी ह्यूमन स्पीशीज़ हो गई अलग अलग, है ना। तो वैसे ही जानवरों में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, उनकी भी अलग अलग बाइफर्केशन होती है स्पीशीज़ में। तो ये अकूस्टिक यानी साउंड की मदद से, एनालिसिस की मदद से बैट के जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनको डिटेक्ट और क्लासीफाई कर लेता है। इसी के साथ एआई पावर्ड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है इसमें। इसे डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट IIHS बेंगलुरु ने, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल आता है कि बैट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे बैट इकोमॉन कहते हैं, इसे किसने डेवलप किया, ठीक है। तो इसे डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स IIHS ने, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, तो यही कि भैया बैट का डेटा प्रोसेसिंग जो है वो स्पीड अप करना है, जिससे बैट इकोलॉजी की रिसर्च में सपोर्ट हो, सपोर्ट रिसर्च इन बैट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। चलिए बच्चों लिख लीजिए। वंस यू हैव रिटन मुझे बता दीजिएगा बच्चों, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। चलिए बच्चों लिख लिया सभी ने, हम अगली न्यूज़ पर चल रहे हैं। आई होप सबने लिख लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा है वो पॉज करके लिख लीजिए। अगली न्यूज़ है बच्चों बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर लिया है और ऐसा करने वाली बांग्लादेश 54th कंट्री बन गई है। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है और किस किस द्वारा साइन किया जाता है ये मैं बता देती हूँ आपको। तो आर्टेमिस अकॉर्ड बच्चों नासा के साथ साइन किया जाता है और ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक एग्रीमेंट है। लेकिन ये एग्रीमेंट किस प्रकार से है, नॉन मिलिट्री एग्रीमेंट, यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो जो देश इंटरेस्टेड हैं वो आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर सकते हैं, लेकिन वो नॉन
मिलिट्री होगा, मतलब आप उसको अपने देश की सेना को बढ़ाने के लिए या सैटेलाइट को मिलिट्री से कनेक्ट करने के लिए या मिलिट्री अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो स्पेस एक्सप्लोरेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करने वाला 54th नेशन कौन सा बना है, आपसे सवाल आ सकता है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड एक नॉन मिलिट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट है, यानी कि स्पेस को एक्सप्लोर किया जाता है, यूनिवर्स को देखा जाता है कि और क्या क्या है, कितने अलग सैटेलाइट्स हैं, कितने अलग अलग गैलेक्सीज़ हैं, किन गैलेक्सीज़ में कितने प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स में कितने अलग अलग जो है सोलर सिस्टम जैसे ही अलग अलग नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कौन कितने स्टार्स हैं, ये सब चीज़ें है ना। इनसे भी देशों को फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन इसका उपयोग आप मिलिट्री बेनिफिट में नहीं लगा सकते। तो किसके साथ साइन किया जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट? नासा के साथ। कौन सा है 54 देश? बांग्लादेश, ठीक है। इतना सा हमें लिखना है। नॉन मिलिट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे हम इसका एक और पार्ट है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये अक्टूबर 2020 में स्थापित हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था, और ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं जो कि पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रमोट करते हैं। यानी हम स्पेस के बारे में जानना चाहते हैं सब देशों के साथ मिलकर, लेकिन वो शांति प्रिय वाला स्पेस एक्सप्लोरेशन है। उस स्पेस एक्सप्लोरेशन को हम युद्ध के लिए, मिलिट्री के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। टू प्रमोट पीसफुल एंड कोऑपरेटिव सिविल एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस। ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, फिर जब ये लिख लेंगे तो मुझे बताइएगा, तो मैं अगली स्लाइड लगा दूंगी। चलिए मैं अगली स्लाइड लगा रही हूँ बच्चों, राइट दिस डाउन। डन। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है बच्चों मेटा की, मार्क जुकरबर्ग की जो कंपनी है, जकरबर्ग जिसे कहते हैं, मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा की ये न्यूज़ है। तो मेटा ने लामा का जो लेटेस्ट जनरेशन है वो लॉन्च किया है। तो लामा क्या है बच्चों? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आर्ट है ना। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है बच्चों, इसको समझना है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं बच्चों, जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा अभी काम में आएंगे। स्पेशली अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, है ना। ओपन एआई का, चैट जीपीटी और ये सारी चीज़ें जो है इनके बीच में बहुत ज़्यादा आपस में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा जल्दी, है ना, ज़्यादा जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस प्रकार से डेवलप कर सके कि वो जो है डोमिनेंस क्रिएट कर सके दुनिया भर में सभी पे। जिस प्रकार से अभी चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो रहा है, हर कोई चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहा है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डेवलप्ड रूप है। इसको और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज, चैट जीपीटी जैसा ही कुछ और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे उसी की दौड़ में जो है मेटा भी लगा हुआ है, मार्क जकरबर्ग का, ठीक है। अपनी लेटेस्ट जनरेशन लामा लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ ये जो लामा है, ओके, इनके नाम है मैवरिक, और
स्काउट फ्रीली अवेलेबल ऑन मेटाज वेबसाइट, बेहेमोथ प्रीव्यू स्टेज पर है। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहाँ पे ये मार्क जकरबर्ग के मेटा ने जो लामा लॉन्च किया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो लॉन्च किया है, ये 3 है, स्काउट, मैवरिक और बेहेमोथ। ठीक है, तो बच्चों मेटा ये क्लेम करता है कि मेटा का जो मैवरिक है वो इस प्रकार का एआई असिस्टेंट है जो चैट जीपीटी से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ ये जो मेटा है इसका मैवरिक और स्काउट दोनों ही फ्री में अवेलेबल है मेटा की वेबसाइट पर इस्तेमाल करने के लिए। वहीं पर बेहेमोथ जो है अभी भी प्रीव्यू स्टेज पर है, मतलब अभी भी उसका थोड़ा सा डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 3 चीज़ें हैं। क्या? मेटा ने हाल ही में चैट जीपीटी से भी बेहतर कुछ चीज़ें डेवलप करी हैं जिसे लामा कहा जा रहा है। लामा का फुल फॉर्म क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये क्या क्या है, क्या क्या डेवलप किए, क्या नाम है इनका? स्काउट, मैवरिक और बेहेमोथ। ठीक है, तो ये जो स्काउट, मैवरिक और बेहेमोथ है, मेटा का कहना है कि चैट जीपीटी से भी बेहतर है। स्काउट और मैवरिक मेटा की वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है, वहीं बेहेमोथ अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, प्रीव्यू स्टेज पर है। ठीक है, चलिए बच्चों, आई हैव अंडरलाइंड इट, लिख लीजिए। जैसे ही लिख लेंगे बच्चों मुझे बता दीजिएगा, सो दैट वी कैन मूव फर्दर, है ना? जो बच्चे चाहते हैं एक और बार एक्सप्लेनेशन, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। मार्क जकरबर्ग ये वही इंसान है जिनकी फेसबुक कंपनी है, इन्हीं का मेटा भी है। इन्होंने चैट जीपीटी जैसे 3 अलग अलग एआई मॉडल लॉन्च किए हैं, उनका नाम है स्काउट, मैवरिक और बेहेमोथ। स्काउट, मैवरिक दोनों मेटा की वेबसाइट पे मुफ्त में अवेलेबल है, वहीं बेहेमोथ अभी डेवलप हो रहा है। और मेटा का कहना है कि स्काउट, मैवरिक और बेहेमोथ तीनों गूगल के जेमिनाई और चैट जीपीटी दोनों से ही बेहतर परफॉर्म करते हैं। चैट जीपीटी इज ओपन एआई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। भारत का पहला होम ग्रोन एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसका नाम है सर्वम एआई। ये बच्चों लार्ज लैंग्वेज मॉडल है हमारा खुद का, भारत का। जिस प्रकार से ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है मेटा का, उसी प्रकार से भारत ने भी चैट जीपीटी की ही लाइंस पे कुछ डेवलप करने की कोशिश करी है। चैट जीपीटी की ही तरह उसे हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम कह रहे हैं, जिसका नाम है भारत का पहला एलएलएम। इसका नाम क्या है? सर्वम एआई। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ने किया है, 10,370 करोड़ इंडिया एआई मिशन के बीच में है। ठीक है,
चलिए लिख लीजिए बच्चों, भारत भी खुद का चैट जीपीटी बनाने का पूरा पूरा जो है, मतलब पूरी पूरी मेहनत कर रहा है भारत भी खुद के चैट जीपीटी की तरह कुछ बनाने के लिए। तो सर्वम एआई करके हमने कुछ शुरू किया है, बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी ने, है ना, चैट जीपीटी की लाइंस में हमने कुछ बनाने की कोशिश की है। लिख लीजिए। चलिए डन। ओके, आगे चलते हैं बच्चों टू द नेक्स्ट न्यूज़। मतलब ये इसी न्यूज़ का पार्ट है बच्चों, सर्वम एआई मॉडल का ही हिस्सा है। तो ये बच्चों आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि हम पूरा भारत में ही बनाएंगे। ठीक है, ये एडवांस्ड मॉडल होगा जिसमें वॉइस रिकग्निशन और अलग अलग टास्क और इंडियन लैंग्वेज की फ्लुएंसी, अलग अलग भारतीय भाषाओं का अकोमोडेशन सब कुछ रहेगा इसमें। ठीक है, तो सिमिलर जैसे चैट जीपीटी है बच्चों, है ना, वैसा ही भारत भी खुद का कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम हमने सर्वम एआई रखा है, और जो कंपनी इसको बना रही है वो बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है। बस काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है ना। आगे चलते हैं हम बच्चों अगली न्यूज़ पर। अमेज़ॉन ने पहला कुइपर इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं कि पहले 27 सैटेलाइट जो अमेज़ॉन के कुइपर के लिए लॉन्च हुए हैं, है ना, वो बेसिकली इसीलिए लॉन्च हुए हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में अमेज़ॉन और आगे आ सके। ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी दोनों। तो यहाँ पे शुरू की 27 सैटेलाइट्स जो है अमेज़ॉन के कुइपर के लिए लॉन्च की गई है, ताकि उसका इंटरनेट कॉन्स्टलेशन जो है, कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स, है ना। आपने देखा होगा अलग अलग सितारे जमा होते हैं, उर्सा मेजर उर्सा माइनर ये सब बोलते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये जो कॉन्स्टलेशंस हैं, दिस इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो अब वो नेचुरल सैटेलाइट हो यानी नेचुरल स्टार्स हो, उन्हें भी कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अगर वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, मैन मेड हैं, है ना, तो वो भी कॉन्स्टलेशन ही कहलाएंगी। तो पहली 27 सैटेलाइट जो है अमेज़ॉन के कुइपर के लिए, उसके ब्रॉडबैंड इंटरनेट कॉन्स्टलेशन के लिए जो है वो लॉन्च कर दी गई हैं अंतरिक्ष में फ्लोरिडा से। ठीक है, और इसी के साथ जो है इसका डिप्लॉयमेंट बहुत समय से पेंडिंग था, है ना, बहुत ही समय से पेंडिंग था इसका डिप्लॉयमेंट, कि हम जो है तो अब फाइनली जाके अमेज़ॉन ने इसे किक स्टार्ट किया है। ओके, ये रिपीट हो गया है। दिस रिपीटेड, ये दो दो न्यूज़ रिपीटेड हैं, ऊपर नीचे सेम सेम है बच्चों। ठीक है, मैं हिंदी में भी अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, अब बच्चों हम स्पेस को भी इस प्रकार से इंक्लूड करना चाह रहे हैं हमारे डेवलपमेंट में कि हम स्पेस का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड में भी यही था स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसमें अमेज़ॉन में भी यही है उसके कुइपर ब्रॉडबैंड कनेक्शन से। तो हम इंटरनेट को स्पेस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए अमेज़ॉन के कुइपर के अंतर्गत 27 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया गया, जो बहुत समय से पेंडिंग था, अब जाके हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों।
चलिए बच्चों, सबने लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पर। इसरो ने सक्सेसफुली दूसरा डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट कर लिया। भारत का डॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? स्पेडेक्स। पहला तो हमने सक्सेसफुली कर ही लिया था बच्चों, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। दूसरा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी हमने सक्सेसफुली कर लिया। स्पेडेक्स सक्सेसफुल होने के बाद, यानी कि भारत का डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद, भारत पूरे विश्व में चौथा देश बन गया है जो डॉकिंग सक्सेसफुली कर पा रहा है। ठीक है, हमसे पहले वही सेम देश है, चाइना, रशिया, यूएस, ये तो हमें पता ही होता है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करेंगे बच्चों कि डॉकिंग होता क्या है, तो दो सैटेलाइट्स को अलग अलग लॉन्च करना यहाँ से, और आसमान में मतलब स्पेस में जाके उनका एक सैटेलाइट में कंबाइन हो जाना, ठीक है, जुड़ जाना, बेसिकली दैट इज़ डॉकिंग। तो यहाँ पे इसरो ने जो है सक्सेसफुली दूसरी बार डॉकिंग कर लिया है। चलिए बच्चों, लिख लीजिए, वंस यू हैव रिटन लेट मी नो। डन? डन सभी का? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों इसरो जो है अपने आत्मनिर्भर मिशन के चलते हुए, आत्मनिर्भर मिशन मतलब सब कुछ हम खुद ही बनाएंगे, है ना। लॉन्च व्हीकल्स भी हम ही बना रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट्स भी हम ही बना रहे हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स भी हम ही बना रहे हैं। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे थे जो हम दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते थे, बट हम वो भी अब खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग न्यूज़ है। नोजल डाइवर्जेंट होता है बच्चों PSLV लॉन्च में, नोजल डाइवर्जेंट, ठीक है, ये एक हिस्सा है ना, लॉन्चिंग के टाइम पे जो इस्तेमाल में आता है। तो ये जो है हमने खुद से बना लिया है इसरो की मदद से। तो इसरो ने जो हम कोलंबियम मटेरियल इंपोर्ट करते थे नोजल डाइवर्जेंट के लिए, जो कि PSLV लॉन्च के चौथे स्टेज में इस्तेमाल होता था, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। ठीक है, इसरो ने खुद से ही नोजल डाइवर्जेंट बना लिया है भारत में ही। ठीक है, और ये जो ऑल्टरनेट मटेरियल है जो हमने कोलंबियम की जगह इस्तेमाल किया है, वो कोबाल्ट बेस्ड है। ठीक है, कोबाल्ट बेस्ड अलॉय है। अलॉय मतलब ये अलग अलग धातुओं का मिश्रण होता है। तो इसमें कोबाल्ट भी शामिल है, इसमें क्रोमियम भी शामिल है, इसमें निकल, टंगस्टन और आयरन भी शामिल है ना। तो हम पहले कोलंबियम मटेरियल इंपोर्ट करते थे नोजल डाइवर्जेंट के लिए, जो कि लॉन्च में इस्तेमाल होता है ना। पर इंपोर्ट नहीं करना है, अब हमें सब खुद बनाना है हमारे ही देश में। तो इसरो ने उसके चलते कोबाल्ट बेस्ड अलॉय से नोजल डाइवर्जेंट खुद ही भारत में बना लिया, है ना। चलिए लिख लीजिए। जैसे ही लिख लेंगे बच्चों मुझे बता देना, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, है ना। लिख लीजिए।
लिख लिया सभी ने? चलिए, आई थिंक एवरीबडी हैज़ रिटन। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है बच्चों आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट को गोल्डन जुबली हो गई है, यानी आर्यभट्ट को लॉन्च हुए 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। आर्यभट्ट भारत की पहली सैटेलाइट थी। इसका नाम सिलेक्शन 3 अलग अलग नामों के ऑप्शन दिए गए थे इंदिरा गांधी जी को, जो तब हमारी प्रधानमंत्री थी, आर्यभट्ट, मित्र और जवाहर। इन तीनों में से इंदिरा गांधी जी ने भारत के पहले सैटेलाइट का नाम रखा गया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा भारत के पहले सैटेलाइट का नाम रखा गया आर्यभट्ट। ठीक है, ये हमारे भारत के बहुत महान मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया है, तो सभी जानते होंगे। इसे इसरो ने बनाया था, लेकिन हमने इसको लॉन्च किया था उस समय के सोवियत, यूएसएसआर यानी कि सोवियत, उस समय सोवियत था, आज रशिया है। ठीक है, तो उस समय के सोवियत की मदद से हमने इसे लॉन्च किया था। इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसका काम था कि सोलार फिजिक्स पढ़ना, एस्ट्रोनॉमी, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी के बारे में रिसर्च करना, लेकिन ये 5 दिन ऑर्बिट में रह के ही फेल हो गया था, है ना। एक्सपेरिमेंट रुक गए थे, लेकिन इसके अंदर से जो वैल्यूएबल कीमती डेटा है वो कलेक्ट कर लिया गया था और उसको जो है इकट्ठा कर लिया गया था, है ना। इसी के साथ ये जो है भारत का पहला स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन था जो भारत ने खुद से बनाया था। और इसी के साथ भारत, आर्यभट्ट सैटेलाइट के साथ भारत 11वां देश बन गया था जिसने ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजी है। ठीक है, उसके बाद से इसरो ने 131 सैटेलाइट्स बनाई हैं, जिसमें से 55 सैटेलाइट्स आज ऑर्बिट में हैं। चलिए, तो मैं सब अंडरलाइन कर देती हूँ। गोल्डन जुबली, इसे लॉन्च कहाँ से किया था आपसे पूछ सकते हैं। कपुस्तिन यार से लॉन्च किया गया था इसे, जो कि यूएसएसआर में था। ये तो सारे ही लिखने हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है बच्चों। सबसे पहली स्लाइड लगा रही हूँ, जैसे ही लिख लेंगे मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट लगा दूंगी, है ना। चलिए, हो गया बच्चों। अब मैं आगे कर रही हूँ, ये हमारी आखिरी न्यूज़ है बाय द वे, दिस इज़ द लास्ट न्यूज़। इसी के साथ हमारा साइंस एंड टेक पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये आखिरी न्यूज़ है हमारी, उसके अलग अलग स्लाइड्स जो बच रहे हैं लिख लीजिए, है ना। ये हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, देन आई टर्न द स्लाइड अगेन, राइट दिस डाउन। चलिए, ये हमारी आखिरी स्लाइड है बच्चों। इसी के साथ हमारा साइंस एंड टेक ख़त्म हो गया है। जो बच्चे लिख रहे हैं लिख लीजिए, मैं साइड हो रही हूँ, है ना। दिस मार्क्स द एंड ऑफ साइंस एंड टेक फॉर अप्रैल मंथ, लिख लीजिए।